नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए राजनीति के क्षेत्र में मैं कहूं तो एक राजनीति का योद्धा आज हमने खो दिया है। लेकिन उनके कुछ किस्से, उनकी कुछ खास बातें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हों, चाहे वो किसान या ग्रामीण क्षेत्र से या शहर के विकास के क्षेत्र से या राजनीति के क्षेत्र से, ऐसी बातें जो आज भी लोगों के जहन में बसी हुई हैं और ताउम्र वो उनके दिलो दिमाग पर बसी रहेंगे, अमिट छाप छोड़ करके गई हैं। भले ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके कुछ खास किस्से आजीवन इस दुनिया में रहेंगे, लोगों के दिलो दिमाग पर छाए रहेंगे। और 5 बार का हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय करना, ये रिकॉर्ड भी उनके नाम हमेशा रहेगा। हालांकि वो बहुत कम समय तक भी 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन रिकॉर्ड रहता है और वो रिकॉर्ड चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम दर्ज है। दोस्तों, आज हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो अंतिम संस्कार आज तेजाखेड़ा में किया गया, जो कि सिरसा जिला में पड़ता है, हालांकि इनका गांव चौटाला है। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी इस बात का पता भी है और कई लोग यहाँ हमारी बात सुन करके भी सोचेंगे कि हाँ, ये बात तो सही है। और वो सही बात ये है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो कि अपने नाम के पीछे चौटाला लगाते थे, अपने गांव का नाम प्रसिद्ध करने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि इनसे पहले चौधरी देवीलाल जी अपने पीछे चौटाला नहीं लगाते थे, क्योंकि इनका जो गोत्र है वो सिहाग है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सिहाग, यानी कि मैं कहूँ कि चौधरी ओम प्रकाश सिहाग, इन्होंने अपने नाम के पीछे चौटाला लगा करके चौटाला गांव को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर जो राजनीति का एक नर्सरी इन्होंने तैयार की है, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। आज तमाम नेता जो इनकी साथ काम किया, जिन्होंने इनसे सीखा, वो आज इनका वाहवाही कर रहे हैं। और वो भले ही किस प्रकार, क्योंकि देखो, राजनीति के अंदर पार्टियों की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो विशेष बात होती है वो उनको कहे बिना नहीं रहते। इनके निधन के ऊपर बहुत सारे नेताओं ने आज बहुत सारी बातें कही हैं, जो कि लगता है कि वाकई में ये एक, कह सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में धुरंधर थे। और ये वाक कला के अंदर, यानी कि मैं कहूँ कि बोलने के अंदर एक प्रखर वक्ता इनको कहा जाता है, क्योंकि जब ये बोलते थे तो लोग काफ़ी देरों तक, घंटों भीड़ जो है ना वहाँ पर जुटी रहती थी, जमा रहती थी। और सबसे ख़ास बात मैं इनकी बताऊं, जो इनकी विनम्रता, जो इनके प्रति लोगों का खिंचाव, लगाव, वो किस प्रकार से था। जब भी ये कहीं पे जाते थे, चाहे वो जनसभा हो, चाहे वो किसी गांव के अंदर कान मुकान का कार्यक्रम हो, या फिर किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम के अंदर ये जब जाते थे, जब भी गाड़ी से रुकते थे, शीशा उतारते थे, तो हाथ जोड़ करके या हाथ हिला करके या हाथ उठा करके एक ही बात कहते, सबसे पहले, सब ने राम राम, सब ने राम राम। भाई, राजी खुशी तो है गांव गवांड में, दूध धीना पानी की भी पूछ लिया करते हैं, कि दूध धीना है, इस प्रकार की बातें ये लोग करते थे। तो इससे क्या होता था कि किसान और गांव का या शहर का कोई भी व्यक्ति, वो इनसे आत्मीयता से जुड़ जाता था। और वो फिर वो भीड़ जो है ना, आखिर तक, जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बोलते थे, बातों को सुना करते थे। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के अंदर एक ये विशेष बात थी, और बहुत ही जुमले भी, और बहुत जिस क्षेत्र में वो जाते थे उसी लोकल भाषा को पकड़ करके, बोली को पकड़ करके उनके बीच में बातें करते थे। इनको उर्दू, पंजाबी, हिंदी और हरियाणवी, राजस्थानी मैक्सिमम मैं कहूँ कि, और बहुत कम पढ़े लिखे थे, 10वीं पास, 12वीं पास इन्होंने जेल से करे हैं। जब जेबीटी घोटाले के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इनके बेटे अजय सिंह चौटाला को जेल हुई थी, तो इस दौरान इन्होंने 86 साल की उम्र में 12वीं पास की है।
और ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है। जो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, ये कहते हैं कि अब कोई पढ़ने की उम्र है, तो इन्होंने बताया है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। इन्होंने 10वीं और 12वीं वो जेल से पास करी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये कह सकते हैं कि 10वीं के जो इन्होंने की, तो उस वक्त तो एक फिल्म भी इनके ऊपर बनी थी। वो अभिषेक बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, उन्होंने उसको कास्ट किया था और वो बहुत अच्छी फिल्म एक तरीके से बन करके तैयार हुई थी, तो कह सकते हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, तुर्रे वाला धोती कुर्ता, यानी कि ये आखिरी ही थे अभी तक के। ये ऐसे पहले थे जो काफ़ी लंबे समय, चौधरी देवीलाल के बाद में मैं बात करूं, जिन्होंने अपने सिर के ऊपर हरी पगड़ी, और वो भी तुर्रे वाली पगड़ी। तुर्रे वाली पगड़ी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं आज तक के, उनमें या तो चौधरी देवीलाल जी, उनसे पहले बांधी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ही इसको सहेज करके रखा है। तुर्रे वाला खंड का और तुर्रे वाले खंड का बांधने वाले सीएम आज हमारे बीच में नहीं हैं। तेजाखेड़ा के अंदर सुबह जब हम गए तो हमने देखा कि वहाँ पर कह सकते हैं कि गिनती नहीं कर सकते, इतने लोग वहाँ पर आए हुए थे। गणमान्य लोग भी वहाँ पर आए हुए थे, और कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति भी वहाँ पर आए हुए थे। नायब सिंह सैनी जो कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी वहाँ पे आए हुए थे। अरविंदर कल्याण भी वहाँ पर आए हुए थे, और पूर्व सीएम, यही अब कहें कि केंद्रीय मंत्री जो हैं एक तरीके से मनोहर लाल खट्टर, वो भी वहाँ पर आए हुए थे, और बहुत सारे दिग्गज नेता वहाँ पर आए हुए थे। इनके परिवार के सदस्यों के अलावा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं का तो हुजूम एक तरीके से उमड़ा हुआ था। तो बहुत शानदार तरीके से एक शानदार नेता को आज अंतिम विदाई दी गई, अंत्येष्टि की गई वहाँ पर, और सब ने वहाँ पर पुष्पांजलि की। मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें भी दिखा दूँगा उसकी। और इससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो कि जन्म इनका 1 जनवरी 1935 को हुआ था और मृत्यु 20 दिसंबर 2024 को। हालांकि 10 या 11 दिन के बाद में इनका 90वां जन्मदिन जो है ना वो आने वाला था। और जब ये विधानसभा के प्रचार के दौरान एक जगह पे जा रहे थे तो अपने एक पुराने मित्र से मुलाकात की इन्होंने। तो बातों बातों में ये हुआ कि भाई भले तो है ना 3 साल बड़ा होगा, ये बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनसे कही थी कि भले ही आप 3 साल बड़े होंगे, लेकिन मैं पूरे 115 साल का होकर के मरूंगा। ये बात इन्होंने कही थी, क्योंकि ये अपने आप को फिट समझते थे, बहुत फिट मान रहे थे। और एक कार्डियक अरेस्ट इनको हुआ और गुड़गांव के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। ये वीडियो देखिए आप, ये सुबह की वीडियो है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का पार्थिव शरीर तेजाखेड़ा फार्म हाउस पे रखा गया था, और अभय सिंह चौटाला जी खड़े हैं, उनके पूरे परिवारजन खड़े हैं, और लोग आ रहे थे अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रदेश के कोने कोने से नहीं बल्कि देश भर से यहाँ पर नेतागण पहुँचे हुए थे, कार्यकर्ता भी पहुँचे हुए थे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर है, और इनके परिजन यहाँ पर खड़े हैं और पुष्पांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें जो सुबह की हैं। इसके बाद इनका दोपहर करीब 2:30 बजे इनका अंतिम संस्कार किया गया। और इसके अलावा ये नेताओं के ये तस्वीर जो है ना वो सबसे ज़्यादा वायरल हुई है, और इसके अंदर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे भी उन्होंने ये फ़ोटो शेयर की है, जो कि उनकी पहले की एक तस्वीर है, जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के साथ उनकी तस्वीर है, और अक्सर उनका हालचाल पूछा करते थे। उन्होंने आज ये बात कही भी है कि वो अक्सर मेरे से हालचाल पूछते थे, लेकिन पता नहीं था कि चौधरी साहब इतनी जल्दी और इस तरीके से चले जाएंगे। तो ये तस्वीर भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे जो है ना वो शेयर की है, और वो आज वहाँ पर पहुँचे भी थे। ये वो तस्वीर है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पार्थिव शरीर को यानी कि अंतिम विदाई यहाँ पर देने के लिए तैयारियां थी, और ये वहाँ पर एक मंच बनाया गया था जिसके ऊपर उनकी एक फ़ोटो ये लगाई गई थी। यहाँ पर लोगों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद यहाँ पर जो नेतागण पहुँचे हैं, बहुत सारे नेता यहाँ पर पहुँचे थे देश के भी, और यहाँ पर मैं कहूँ कि प्रदेश और दूसरे राज्यों से भी आकर के ये कुमारी शैलजा जी जो कि सांसद हैं सिरसा से, वो भी यहाँ पर पहुँची थी। अभय सिंह चौटाला जी से उनसे मुलाकात यहाँ पर कर रही हूँ। ये सबसे भावुक कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि इसमें
आप देख पा रहे हैं। भले ही राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दोनों बेटे अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला की विचारधारा मेल नहीं खाती है, क्योंकि दोनों की पार्टियां अलग अलग हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं। और आज पूरे प्रदेश में बाट भी यही लोग देख रहे हैं कि ये परिवार क्या एकजुट होगा या नहीं होगा, वो एक अलग बात है। और सबके दिमाग में ये एक सवाल भी है और लोग इनसे पूछ भी रहे हैं और आपस में विचार भी कर रहे हैं कि अब इनको एक हो जाना चाहिए। इस प्रकार की बातें चल रही हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि यहाँ पर उनके बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला जी और उनके छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला जी जो उनके पार्थिव शरीर को कांधा दे करके वहाँ तक लेके गए थे। और इस यात्रा के अंतिम यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दी। ये एक बार मैं थोड़ा सा इसलिए दिखा रहा हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आखिर किस तरीके के नेता रहे हैं। और देखिए, नहीं रही चौधरी साहब। राजनीतिक रिकॉर्ड की जहाँ तक बात करें तो 5 बार के ये मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम है। और 7 बार वो विधानसभा चुनाव जीते हैं। इनमें से 2 उपचुनाव, एक बार वर्ष 1987 में वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा 3 बार मुख्यमंत्री कार्यकाल 2 माह से भी कम रहा है, ये एक अलग बात है। इसके अलावा हम बात करें 86 वर्ष की उम्र में तिहाड़ जेल में रहते हुए 12वीं की परीक्षा पास करना, ये एक उनकी बहुत बड़ी बात थी जो कहीं ना कहीं उनको आम जन को भी प्रेरित कर रही है। इसके अलावा 5 बार अलग अलग विधानसभा सीट से जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। अंतिम सफ़र की जो तैयारी थी वो सुबह 8 बजे करी गई थी। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी रहे, वो जिद के पक्के भी थे और उनके बहुत सारे डायलॉग्स थे, जैसे कि हम जो रिश्ते हैं, हम जो दोस्ती और दुश्मनी वो शमशान तक निभाते हैं। ये तो बहुत ही प्रचलित उनका डायलॉग रहा है। एक और उनका जो था ना वो ये था कि राज और खाज ये खुद ही करे ना तो ही ठीक है। चलते रहो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज तेजाखेड़ा फार्म हाउस पे पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग वहाँ पर गए हुए थे अपने प्रिय नेता या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो कि 5 बार के हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनके दर्शन करने के लिए। और ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। राजनीति में राज आता जाता रहता है, लेकिन विचारधारा और दुख की घड़ी में लोग एक साथ नजर आएं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश होता है। और इस परिवार को आज यहाँ पर एक साथ देखा गया। लोग बहुत सारे मन में कयास लेकर के चल रहे थे कि क्या परिवार एकजुट होगा या नहीं होगा, वो तो एक अलग बात है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।